अब मैं के शर्मा जी का रुख करती हूँ। बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर जी जुड़ गए थे। इससे पहले उनसे मैंने चर्चा की शुरुआत की। अब शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर पुलिस चाहती, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे विक्रम सर, तो फिर ये हालात इस तरीके से खराब नहीं होते। 4 लोगों की जान वहां पर नहीं जाती, लेकिन 4 लोगों की जान गई है सर, और कई लोग घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी बहुत से घायल हुए हैं। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन? के शर्मा। रोमाना जी, मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, उसका जवाब देना जरूरी है जी। सपा के प्रवक्ता झूठ की बात कर रहे थे। मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, मैं एक बरबटम पढ़ रहा हूँ जो आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में बोला है, उसको ध्यान से सुनिए। संभल जो खुदाई और खुदाई की बात लगातार बीजेपी के सहयोगी कर रहे हैं, ये खुदाई की बात हमारे देश का सवाल, ये खुदाई शब्द से आज बड़ा प्रेम था अखिलेश जी को। मुझे आश्चर्य है कि मैंने सुना है वो इंजीनियर है, कहीं ऑस्ट्रेलिया विदेश से पढ़ाई करके आए। अब ऐसा इंजीनियर हैं जिनको खुदाई और सर्वे का अंतर नहीं मालूम है, तो क्या कहा जा सकता है? आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि काशी से लेके, मथुरा से लेके, और अभी जो विषय हैं यहाँ के, मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा, और ये संभल का जो इशू है, कहीं 1 इंच भी कहीं खुदाई हुई है? तो जो सदन में आदमी झूठ बोलता हो, सदन में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, उसकी बात की क्या कीमत है? 5 बार खुदाई 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 कर रहे हैं वहां पर खड़े होकर। किसको भड़काने की कोशिश हो रही है? किसको भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या कहीं कोई 1 इंच खुदाई हुई है? ये कभी कांग्रेस की प्रवक्ता ज्ञान दे रही है, उनका तो अद्भुत ज्ञान है, वो तो न्यायालय को ही जो है गलत ठहरा दे रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। काशी से लेके हर जगह पर जो है सर्वे का इशू इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं। ये जज से बड़ी जानकार ज्ञानी हो गई हैं, इनके तो बता रही हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है। राहुल गांधी का ही न्याय सही है भैया, सोनिया गांधी के घर में न्याय होता है, बस वहीं चलता है, बाकी तो नहीं चलता देश में। बाकी जज सब तो घास छिलते ही यहाँ इनके सामने। तो आश्चर्य है कि ये संविधान की पुस्तक लेकर घूम के ये न्यायालय में कानून की बात सिखाते हैं लोगों को, क्योंकि यहां तो न्यायाधीश जब इनके फेवर में कोई जजमेंट ना आए तो साहब न्यायालय बिका हुआ है। चुनाव आयोग चुनाव एजेंट है, सारी संवैधानिक संस्थाएं एजेंट है। आश्चर्य मुझे। आप तो रोमाना जी इस संभल के केस से काफी जुड़ी हुई रही, आप बता सकती हैं इसमें कौन कौन पिटीशन करने वाले हैं? इसमें कहां भारतीय जनता पार्टी है? आप इसमें कहीं याचिका और कहीं पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सदन में अखिलेश यादव खुलेआम झूठ बोल रहे। ये कब तक झूठ से पैरियां चलोगे? कब तक झूठ बोलोगे? अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हमें तो बहुमत मिल गया विपक्ष में, हम आवाज नहीं उठाएं। कहां की बहुमत है सर? आश्चर्य मुझे। अरे भाई, आम सभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव का अंतर सीख लो। विधानसभा में भी हारे हुए हो, लोकसभा के चुनाव में बहुमत हमारे पास है। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जिनको लोकसभा और विधानसभा का अंतर नहीं समझ में आता, वो क्या चुनाव की बात करेंगे? वो क्या समझाएंगे दूसरे को? तो यहां पर बैठ के केवल लोगों को भड़काना है। जो अभी 9 सीटों का चुनाव हुआ रोमाना जी उत्तर प्रदेश में, जिसे ये सेमीफाइनल कहते थे कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, बुरी तरह लताड़ पड़ी है जनता से। अब बौखलाहट में कुछ भी कहना है, कुछ भी करना है, आरोप लगाना है, चिल्लाना है। और जिसका पूरे उसमें तो कांग्रेस ने इनको, सपा ने तो कांग्रेस को किनारा ही दिखा दिया पूरे चुनाव में। बेचारे ऐसे ही खींचे बैठे। ठीक है, आप मुझे आश्चर्य है कि सबकी बातों का जवाब दे दिया। अब मेरे सवाल का भी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये 4 न्यायालय मैं उसमें भी जा रहा हूँ, मैं उसमें भी जा रहा हूँ, आ रही हूँ। इसके बाद 3 बार ऐसा है रोमाना जी, 3 बार जिम्मेदारी की जो तय करने के लिए बार बार आपके चैनल में 3-4 बार जिक्र हो चुका कि उसमें एक जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। ठीक। यहाँ पर मैं बोलूं कि इसने गोली मारा, वो कहें इसने गोली मारा, वो तो कही रहे, तो इससे तो तय होगा नहीं।
लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं नहीं, आपने बहुत पूरा अच्छे से मामला क्लैरिटी न्यायालय दी पे, कि साहब और देखिए न्यायालय जो कहीं न्यायिक वो आयोग है गए थे। उसका गठन कर दिया गया है, वो और जांच सुप्रीम करेगा कोर्ट- और उससे तस्वीर जब साफ होगी तो जवाबदेही तय होगी, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार की तरफ से बार-बार मैसेज क्लियर जा रहा है। जल्दी से फिर मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है जी। एक बात क्लियर, हाँ जल्दी से कह देता, बस इतना ऐसा कह देता हूं मैं कि देखिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या लेकर गए थे कि सर्वे के मामले को क्रैश कर दिया, यही लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसको कैश किया? उसने सर्वे पे आपने 92 के 91 के उसका भी प्रश्न उठाया है, कानून का भी प्रश्न उठाया। मैं रोमाना जी बार बार कहता हूँ, हाँ मैं ये कहता हूँ 2022 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस संदर्भ में कहा है, वर्शिप एक्ट के संदर्भ में कोर्ट ही न्यायालय, क्या कानून नहीं समझ रहे हैं क्या जज लोग? वो 91 के कानून को नहीं जानते, और जानते तो है तो फिर क्यों सर्वे का ऑर्डर कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल उसमें सही कह रहे हैं। कहाँ लिखा है कि 2022 सर्वे नहीं मैं होना क्लियर करती हूँ सर, मैं क्लियर करती हूँ। 2022 के अंदर ये ओरल ऑब्जर्वेशन था जज साहब का, उनकी तरफ से कहा गया था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो किसी भी धार्मिक स्थल का चरित्र क्या था ये पता लगाने में बाधा नहीं बनता है। इसी वजह से वो वाराणसी वाला सर्वे का आदेश जो जारी रखा गया था, ये क्लैरिटी उसमें मिली थी। उसी के बाद और उसमें पेटिशंस लगी हैं, चैलेंज किया गया है और वो मामला अभी सुनवाई के लिए है। और उस मामले में क्योंकि याचिकाएं जो है वो 2020 से लंबित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से बार बार जवाब भी मांगा जा रहा है, जिसमें एक के बाद एक वो तारीख बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अभी तक केंद्र की तरफ से जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया नहीं गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूं जल्दी से, और मैं जल्दी से रुक कर रही हूं अनुराग भदौरिया का, जिस बात का जिक्र अभी के शर्मा जी की तरफ से किया जा रहा था कि साहब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी वाले भ्रमित करने का, भड़काने का काम, खुदाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोग भावनाएं भड़काने का खेल खेल रहे हैं वोट बैंक के लिए। अनुराग जी देखिए, यहाँ डीजीपी साहब बैठे हैं और सबको पता है कि वहाँ की पुलिस की और प्रशासन की नाकामी की वजह से दंगा हुआ, उनकी नाकामी की वजह से 4 लोगों की जान गई, ये सबको पता है और सब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सच छुपा रही है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए, विपक्ष जिम्मेदार, हमें क्या लेना देना, विपक्ष जिम्मेदार है। पार्लियामेंट नहीं चल रही है, देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, हमें क्या मतलब, विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। अगर कहीं पे लूट मार चोरी डकैती उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, हम कुछ सवाल उठाते हैं, हमें क्या मतलब, विपक्ष जिम्मेदार है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार, हम आवाज उठाते हैं, हम क्या, विपक्ष जिम्मेदार। कनाडा में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमें क्या, विपक्ष जिम्मेदार। अरे भैया महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार बढ़ रहा है, हम आवाज उठाते तो कहेंगे विपक्ष जिम्मेदार। हर चीज में विपक्ष जिम्मेदार है, तो भैया आप सरकार में किस लिए हैं? आप दंगा नहीं रोक पा रहे हैं, आप हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में नहीं रोक पा रहे हैं, आप महंगाई बेरोजगारी नहीं रोक पा रहे हैं, आप लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर आप क्यों हैं? सब विपक्ष जिम्मेदार, तो विपक्ष को ही दे दीजिए ना सत्ता, फिर आप सत्ता में तो रहने लायक है नहीं। जब आपको विपक्ष को ही सब कुछ देखना है, विपक्ष को ही चलाना है देश को, विपक्ष को ही सबको सुरक्षा और अच्छा करनी है, सबकी समस्या का समाधान हमें ही करना है, तो आप क्यों हैं टीवी में आगे बोलने के लिए ये झूठा है, वो झूठा है? अरे कम से कम शब्दों की मर्यादा देखिए। अखिलेश यादव जी देश की तीसरे नंबर पार्टी के नेता हैं, ये तूड़-तड़ाक कर रहे हैं, ये बीजेपी के संस्कृति संस्कार हैं। हम इनके नेताओं को जी लगा के बात करते हैं, ये इतने घमंड में चूर हैं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति भूल गए हैं कि जो सम्मानित को लेकर ये चर्चा थोड़ी थी, संभल के मुद्दे पर ये चर्चा थी, क्योंकि बात अब सिर्फ संभल तक नहीं बल्कि बदायूं अजमेर कहां तक पहुंच रही है, और ऐसे में कितने संभल, कैसे निकलेगा हल, ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और जितनी जल्दी इसका जवाब मिल पाए उतना ही बेहतर भारत के लिए होगा, हिंदुस्तान के सौहार्द के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय इतना ही है, माफी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।